धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद डॉक्टर के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य। प्रभु यीशु पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग पृथ्वी के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अब्राहम इसहाक यूसुफ के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग से बचाने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। शेरों के मुंह को बंद करने वाले यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया प्रभु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की जय जयकार हो। प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपके पावन हुजूरी में आती हूँ और एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बीती रात के लिए, बीते दिनों के लिए जो आपने मुझे, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आनंद में, प्रेम और शांति से भरे हुए जीवन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में बड़ी गवाहियों के लिए प्यारे पिता यीशु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप दयालु परमेश्वर हो, आप पिता प्रेम और दया से भरे हुए परमेश्वर हो, आप चंगा करने वाले, आप पिता परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान होने वाले परमेश्वर, अपने लहू से आप पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने वाले खुदा, हमें पिता गुनाह और पाप से क्षमा करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे उन सब चीज़ों के लिए जो गड़बड़ी वाली आत्माएं हमारे जीवन में कार्य करती हैं, जो हमारे जीवन को स्ट्रगल से भरती हैं। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनके घर में बीमारियां हैं, कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनके घर में पारिवारिक समस्याएं चली आ रही हैं, कुछ कर्ज से दबे हुए भाई बहन हैं, कुछ पिता परमेश्वर चिंता में, परेशानी में, दुख और मुसीबतों को झेल रहे हैं मेरे खुदा। कुछ शैतानी बंधनों में पड़े हुए हैं, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के कामकाज नहीं चल रहे हैं, कोई बीमारियों से दबा हुआ है, कुछ अपनी जीवन को लेके स्ट्रगल कर रहा है, परेशानी में है। मेरे खुदाबंद, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना से पहले प्रभु के वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमें इन सब चीज़ों से चंगाई, छुटकारा और आशीष देता है। तो आज इस संध्या के समय में कुछ समय के लिए परमेश्वर के पावन हुजूरी में आइए और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को उस यहोवा परमेश्वर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के पावन हुजूरी में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि उसे हम सब का ख्याल है। और आज के वचन को ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में लागू करिएगा और मेरा विश्वास है कि आज मेरा प्रभु यीशु आपको चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकत और चंगाई देगा। तो आज का वचन है लूका की किताब, उसका 18 अध्याय वचन 1 से लेके वचन 8 तक। जिन भाई बहनों के पास बाइबल है वो बाइबल को खोले, मेरे साथ वचन को पढ़े। जिनके पास नहीं है वो वचन को ध्यान से सुने और आमीन कह के वचन को आदर देते हुए रिसीव करें। हालेलुया प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। हालेलुया प्रभु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदा, आज उनके जीवन में, उनके कामकाज में, उनके परिवार में, उनके घर में ये वचन पूरे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में 100 गुना फल लाए यीशु के नाम में। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आज वचन हम सबसे साफ साफ बातें करता है और हमें समझाता है कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए।
क्योंकि प्रार्थना से बड़े बड़े कार्य होते हैं। प्रार्थना एक ऐसा मार्ग है जो परमेश्वर के मन को बदल देता है और हमारे शत्रुओं के मन को भी बदल देता है। यहीं पे एक दृष्टांत के थ्रू परमेश्वर ने हमें अपने वचन से समझाया है। एक विधवा थी और उसके नगर में एक न्यायी रहता था। एक राजा रहता था जो न परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस राजा ने उस विधवा की कुछ जमीन, उसका कुछ पैसा अपने पास रखा हुआ था। वह विधवा उसी को बार बार मांगती थी राजा से कि राजा मेरा न्याय चुका दे, परंतु वह राजा उसका न्याय नहीं चुकाता था, उसकी प्रार्थना नहीं सुनता था। एक दिन उस न्यायी ने मन में विचार किया कि ना मैं मनुष्य से डरता, ना परमेश्वर से डरता हूँ, फिर भी ये विधवा मुझे बार बार आके डराती है, सताती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बार बार घड़ी घड़ी मिनट मिनट आकर मेरी नाक में दम कर दे। इससे अच्छा कि मैंने जो इसका रखा है उसे वापस कर देता हूँ, इसका न्याय चुका देता हूँ। और जब उसने यह विचार किया तब उस राजा ने उस विधवा का न्याय चुका दिया। आज मेरे प्रियो, ये वचन हमसे सबसे बातें करता है कि जिस तरीके से उस विधवा ने बार बार वो राजा के पास गई, प्रार्थना की, विनती की, उसने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब वो राजा के पास नहीं गई। और राजा के पास इतनी बार गई थी कि राजा की नाक में दम हो गया था। राजा डरने लगा था कि मैं किसी से नहीं डरता, फिर भी ये विधवा मुझसे नहीं डरती। कहीं ऐसा ना हो कि ये घड़ी घड़ी मिनट मिनट या यहीं पे आके रहने लगे और मेरी नाक में बार बार दम कर दे। इससे अच्छा कि मुझे इसका न्याय चुका देना चाहिए। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज शैतान ने हमें बहुत सारी बीमारियों में डाल रखा है, समस्याओं में डाल रखा है, चिंताओं में डाल रखा है, हमारे कर्ज को, हमारी परेशानियों में हमें पूरा फंसा के रखा हुआ है। आज हम अपने दिन भर मेहनत करते हैं मगर कुछ भी फल नहीं पाते हैं। हमारे पैसा हॉस्पिटलों में बर्बाद होता है, अन्य चीज़ों में बर्बाद होता है, कुछ भी चीज़ में बरकत नहीं होती, हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलती, हमें कामकाज नहीं मिलते, हम दवाइयाँ कराते, इलाज कराते पर चंगे नहीं होते, और तो और हम निराशा में, चिंताओं में, परेशानी में डूबते जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम सबको उस विधवा की तरह कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के आगे घुटने टेकने हैं, परमेश्वर की हुजूरी में रह करके प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर की आराधना करनी है, महिमा करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसके नाम को ऊंचा करना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तरीके से उस राजा ने उस विधवा का न्याय चुकाया, उसी तरीके से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा कि अब आपकी बीमारियों से, आपकी दुर्बलताओं से, आपकी कमजोरियों से, आपके हर तरीके के बंधनों से आपको छुड़ाएगा, आपको आजाद करेगा। तो मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी जैसी भी प्रॉब्लम है, जैसी भी समस्या है, कि प्रभु हम नित्य प्रतिदिन आपकी हुजूरी में बैठा करें, आपसे प्रार्थना करा करें, आपकी उपस्थिति में रहें, आपके वचन पर विश्वास करें, उस पर चलने वाले बने। पिता वो पवित्र आत्मा हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं रहेगा हम परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बैठ सकते। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सबसे बड़ी परेशानियां इसलिए आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते, परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बैठते। शैतान हमें बैठने नहीं देता है, शैतान हमारे बीच में गड़बड़ी वाली आत्माओं को भेजता है, जिससे हम चिंता, परेशानी में और मुसीबतों में ही डूब जाते हैं। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर से हर एक बंधन को तोड़े, हर एक बीमारियों को आजाद करे, हमें हर विपत्ति समस्या से छुड़ाए और हमें अपनी उपस्थिति में बैठना, नित्य दिन प्रार्थना करना हमें सिखाए यीशु के नाम में। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, तो जो स्वर्ग में है प्यारे प्रभु जी, तो हम पर दृष्टि करता है मेरे खुदाबंद यीशु। आप चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकत, कामयाबी, भाग्य, किस्मत बनाने वाले परमेश्वर हो। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्यारे पिता। आज जो आपने इस जीवित सामर्थ्य वचन से हमें सिखाया कि हमें नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए, जिस तरीके से उस विधवा ने नित्य प्रतिदिन वो राजा के पास गई और अपना न्याय उस राजा से चुकवाया, उसने उसी तरीके से हमें विधवा की तरह प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु, ताकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारी मुसीबतों से, हमारी बीमारियों से, हमारे रोगों से, हमारी दुर्बलताओं
से, कमजोरियों से, कर्ज से पिता आप सभी प्रकार के बंधनों से हमें आज़ाद करें, हमें छुड़ाएं। मेरे प्यारे प्रभु जी, इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन मेरे भाई बहनों को छू ले, ये वचन मेरे भाई बहनों के जीवन में काम करे, इनके घर परिवार में कार्य करे, इनके कामकाज में कार्य करे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्यारे पिता, अपना वचन भेजकर मेरे भाई बहन जो बीमार हैं मेरे खुदा, आज वो सब चंगे हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा अपना वचन भेजकर ही चंगा करता है और वो गड्ढों से बाहर निकालता है, बीमारी से, दुर्बलताओं से, कमजोरी से, श्रापों से, हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार की हत्याओं से परमेश्वर हमें वचन भेज के बाहर निकालता है। प्यारे प्रभु जी, आज मेरे उन भाई बहनों पर दया करे पिता, जो अपने जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे खुदाबंद। कोई अपनी नौकरी के लिए पिता परेशान है, कोई अपने काम काज के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई शादी के लिए, कोई विवाह के लिए परेशान है मेरे खुदा पिता परमेश्वर। कोई अपनी पढ़ाई को लेके परेशान है पिता, कोई अपने स्वास्थ्य को लेके परेशान है पिता, कोई अपने घर नहीं बन रहा उस चीज़ को लेके परेशान है, किसी के घर में पैसे की बरकत नहीं है इस चीज़ को लेके परेशान है, शैतानी बंधनों में, तंत्र मंत्र, धागे ताबीजों में पढ़ करके परेशान है मेरे खुदा। आज मेरे भाई बहनों को इन सारी शैतानी आत्माओं से, सारी गड़बड़ी वाली आत्माओं से निकाले, आजाद और फ्री करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे यहोवा, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरे भाई बहनों को अपने वचन से छू लिया है प्यारे प्रभु जी, और चंगा कर दिया है, क्योंकि आपने हमारी खातिर अपने लहू को बहाया प्यारे प्रभु जी, आपने लहू के कतरे कतरे को बहाया। आप प्रभु यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदा कि आज अपने वचन से हर एक बीमार चंगा हो गया है। अपने वचन से मेरे खुदाबंद आपने सबकी प्रार्थनाओं को सुना और पिता उनकी इच्छाओं को पूरा किया यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती मणिपुर वालों के लिए पिता, उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवार में शांति दे, शांति के परमेश्वर यीशु राजा मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती इजराइल के लिए मेरे खुदा, उस देश में, उस राज्य में पिता शांति, अमन और चैन आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे खुदा, जो भाई बहन बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिले यीशु के नाम में, जो नौकरियों के लिए तैयारी करें नौकरी मिले, जिनके पास बच्चे नहीं उन्हें औलाद मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में, जिसकी जो भी बीमारी, समस्या, चिंता है प्रभु वो दूर हो जाए, जो पिता है शांत है उन्हें शांति मिले, आनंद मिले और प्रसन्न मन हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे खुदा, आज मेरे भाई बहनों की हर एक प्रकार की समस्या को दूर कर, इनकी हर एक कमी घटी दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके बंधन टूटे, ये भले चंगे होके प्रभु, ये नित्य प्रार्थना में बैठे प्रभु, तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में बैठे मेरे खुदा, इन्हें छू और ब्लेस कर, मेरी दुआ को कबूल कर यीशु के नाम में मांगते हूँ पिता, आमीन, आमीन, आमीन।